हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपमाला सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम सीखने वाले हैं वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्द के प्रकार होते हैं आपके एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। और आज जो है उसी का मतलब आगे वाला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। आज जो हमको पढ़ना है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे उन शब्दों के समूह को जो कि एक अर्थ देता हो, जो कि जिसका एक मतलब निकलता हो। ये नहीं कि उल्टा सीधा जैसे भी हम जो है वर्ड वहाँ पे शब्द रख दिए और वो वाक्य बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उन शब्दों का अपने आप में कुछ एक मतलब होना चाहिए, एक मीनिंग होनी चाहिए, उससे वही सार्थक होता है। और वैसे ही सार्थक समूहों के जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। ऐसे तो इसका जो है परिभाषा ये हो गया, बट आपको और भी अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है एग्जाम्पल, हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोहन खाना खा रहा है, आज मैं खेलने जाऊंगा। देखिए, ये जो है हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, ये जो है क्रम में है और सार्थक तरीके से है, सारी चीज़ें सही हैं, तो यह एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे लिख दूँ और परीक्षा होने वाली है, शुरू होने वाली है हमारी। आप बताइए, क्या ये जो है सार्थक है? क्या ये सार्थक समूह है? ये सार्थक समूह नहीं है, क्योंकि जो है हमारे जो शब्दों के क्रम है वो सही नहीं है, इधर उधर आगे पीछे करके ऐसे है। इस वजह से इसे हम एक वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई फुल सेंस दे ही नहीं रहा है। कोई अपने आप में एक क्रम वाइज शब्द इसमें नहीं जुड़े हैं। इस वजह से जो है ये क्या है कि एक सार्थक शब्दों का सार्थक समूह नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अब देखिए, अब तक हमने सीख लिया कि शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और फिर उसके बाद शब्द के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो अब देखिए, इसका एग्जाम्पल समझिए कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। मैं एक वाक्य लिखती हूँ, जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। इसमें से हमको ये देखना है कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। कैसे हम किसी शब्द में पहचानेंगे कि कौन सा जो है शब्द उद्देश्य है और कौन सा शब्द विधेय है। तो अब आप देखिए, मेरे साथ समझिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। देखिए, राम खाना खाता है, तो उद्देश्य हम उसे कहते हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? आप बताइए, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है ना। खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो ये वाक्य जो है किस पे बना है? राम पे। तो राम आपका क्या हो गया? राम आपका हो गया
उद्देश्य, राम आपका क्या हो गया, उद्देश्य। एक बार और देखिए, राम खाना खाता है, ये हमने एक वाक्य लिया है। तो खाना कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो ये जो है किसके बारे में बात हो रहा है, किसकी महत्ता है, किसको इम्पोर्टेंस दिखाया जा रहा है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस दिखाया जा रहा है राम को, क्योंकि राम ही तो खाना खा रहा है ना, राम की बात हो रही है। तो राम आपका हो गया उद्देश्य, राम आपका हो गया उद्देश्य। अब आते हैं, खाना कौन खा रहा है, खाना कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है। तो आपका विधेय हो गया खाना खाता है, राम खाना खाता है। इसमें राम जो है उद्देश्य हो गया, राम खाना खाता है विधेय हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हो सकता है आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मोहन गेंद खेलता है, मोहन गेंद खेलता है, मोहन गेंद खेलता है। तो आप बताइए गेंद कौन खेलता है, किसका इम्पोर्टेंस दिखाया जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है मोहन की। ये जो सारा पूरा वाक्य है वो मोहन पे डिपेंड है, वो मोहन के बारे में बात हो रही है। तो मोहन आपका हो जाएगा उद्देश्य, मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और उद्देश्य ही जो आपका काम करता है वो विधेय हो जाता है। तो इस वाक्य में मोहन हमारा उद्देश्य हुआ। तो हमारा जो है वाक्य का उद्देश्य जो है वो क्या काम कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, मतलब मोहन कौन सा कार्य कर रहा है, गेंद खेलता है। तो मोहन गेंद खेलता है, ये आपका हो जाएगा विधेय। ठीक, ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन मैं और कर देती हूँ। देखिए, आज हमने पढ़ा है वाक्य किसे कहते हैं, ठीक, और हमने वाक्य की परिभाषा देखी है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया है, जैसे हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, यह एक सटीक क्रम में शब्द है, इसलिए यह सार्थक समूह दिखाते हैं, इसलिए इसे हम एक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है, ये मैंने एग्जांपल आपको बताया कि परीक्षा होने वाली है शुरू हमारी, ऐसे तो हमने बोला तो जरूर, लेकिन जो सारी चीज़ें हैं इधर उधर क्रम वाइज नहीं है, जो सारे शब्द हैं वो क्रम वाइज नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। ठीक, आप समझ गए कि वाक्य किसे कहते हैं, उसका समूह सार्थक ही होना चाहिए, सारे शब्द अपने आप में एक अर्थ देने चाहिए और क्रम वाइज वो लिखे होने चाहिए, उससे ही हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो, उद्देश्य एंड विधेय, उद्देश्य एंड विधेय। तो देखिए, अब मैंने एग्जाम्पल एक लिया था, मोहन गेंद खेलता है, मोहन गेंद खेलता है। तो कौन खेलता है गेंद, मोहन ना, मोहन के बारे में बात हो रही है। वाक्य में जिसके बारे में बात होती है वो उद्देश्य हो जाता है, और वो उद्देश्य आपका कौन सा काम करता है वो विधेय हो जाता है, वह उद्देश्य आपका कौन सा काम करता है वो विधेय हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, तो राम जो है आपका उद्देश्य हो गया, खाना खाता है आपका विधेय हो गया। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप जो है वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।